हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डाइवर्जन टॉपिक पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको डबल टॉप डबल बॉटम बताया था कि एक रिवर्सल पैटर्न है, उसी प्रकार आज हम लोग एक और रिवर्सल पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइवर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डाइवर्जन लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको जो है इंडिकेटर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप आरएसआई टाइप करोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई सेटिंग नहीं किया है, सिंपल सा यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो ऑरेंज लाइन सॉरी ये जो येलो लाइन थी उसे बंद कर दिया और साथ ही यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने अपना मनचाहा कलर को क्लिक करके ओके कर दिया, इसलिए आपको यहाँ पे आरएसआई इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डायवर्जन क्या होता है। तो डायवर्जन का मतलब होता है दो विपरीत धारा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायवर्जन एक रिवर्सल पैटर्न है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है उनके पीछे पीछे इंडिकेटर भी जाता है, बराबर है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इंडिकेटर भी क्या करता है, नीचे गिरता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर भी क्या करता है, ऊपर जाता है। मतलब कि मार्केट जहां जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे कौन भाग रहा है, इंडिकेटर भाग रहा है जिसका नाम है आरएसआई। ऐसे कोई भी कई सारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे चार्ट में आरएसआई देखना है तो आरएसआई मैं सिर्फ चार्ट की मदद से नहीं देख सकता, उसके लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है और उसी का नाम होता है आरएसआई। तो आरएसआई क्या है, एक इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डाइवर्जन। तो अब ये डाइवर्जन होता क्या है, ठीक है। तो डाइवर्जन हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि मान के चले कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। मान के चले कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के बाद सपोर्ट के पास क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर लो ब्रेक किया। लेकिन जब मैं आरएसआई को देखता हूं तो आरएसआई क्या कर रहा है कि अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है। लेकिन कई ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट तो ऊपर भाग रहा है लेकिन इंडिकेटर ऊपर नहीं भाग पा रहा है। उसी प्रकार जब मार्केट तो नीचे गिर रहा है लेकिन इंडिकेटर नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि वहां ऐसा कुछ तो है जो मार्केट को अलग बना रहा है। अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है, इंडिकेटर भी ऊपर भाग रहा है, तब तक तो सही है। लेकिन जब दोनों अपोजिट चले जाते हैं तो उसी अपोजिशन को कहते हैं डायवर्जन। और जब मार्केट में डायवर्जन दिखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अब चेंज होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए अब मार्केट नीचे गिर रहा था तो क्या हुआ कि जब मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक किया, लेकिन आरएसआई अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं करता है। तो ऐसे ही पैटर्न को कहते हैं डायवर्जन पैटर्न। अब हम लोग इसे सीधा चार्ट में ही देखेंगे क्योंकि चार्ट में काफी अच्छे तरीके से जो है हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो इंडिकेटर भी क्या हुआ, यहाँ से नीचे गिरा। जब मार्केट ऊपर गया तो इंडिकेटर भी क्या हुआ, ऊपर गया। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो इस मार्केट ने अपने प्रीवियस वाले का लो ब्रेक किया। लेकिन जब इंडिकेटर नीचे गिरा तो इस इंडिकेटर ने अपने प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे ही गड़बड़ को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्सल पैटर्न यानी कि डायवर्जन कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो गिरावट हो रही है अब कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है कि ये गिरावट अब खत्म हो रही है और हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, रिवर्सल हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे शैडो टू शैडो कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे शैडो टू शैडो कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि चार्ट जो है अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर रहा है लेकिन आरएसआई अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और इसी पैटर्न को कहते हैं डायवर्जन पैटर्न और ऐसे पैटर्न को बुलिश डायवर्जन कहा जाता है। तो जब हमें बुलिश डायवर्जन दिखाई देता है तो इसका मतलब हो सकता है कि अब मार्केट में जो है ये गिरावट खत्म हो रही है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर भागने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेल को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हमें देखना है कि इसमें ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है कि अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट के पास कोई बुलिश डायवर्जन मिलता है तो इसमें मुझे किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है और कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा ही ऊपर गया और मार्केट नीचे गिरा। तो इस पॉइंट को कहते हैं नेक लाइन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नेक लाइन। तो यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड लिया जाता है। पहला तरीका, अगर मार्केट में ये बुलिश डायवर्जन बना है और बुलिश डायवर्जन के बाद अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो उस समय हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं। आई बात समझ में। कब,
अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और यहाँ पे जो टॉप है मतलब ये जो बॉटम है यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये हो गया एक तरीका बाय करने का जब बुलिश डायवर्जन दिखाई देता है। सेकंड तरीका कैसा होता है, जब आपको यहाँ पे बुलिश डायवर्जन दिखाई देता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है। कब बनेगी, जब मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करेंगे और आपको दिखाई देगा कि अरे यहाँ तो एक बुलिश मतलब एक बुलिश कैंडल निकल के। तो जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो तुरंत बुलिश कैंडल के क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और उसी कैंडल के थोड़े नीचे आके हम लोग क्या लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो ये होते हैं दो तरीके बाय करने के बुलिश डायवर्जन में। सेम तरीका अपोजिट होगा बेरिश डायवर्जन में। तो मैं आपको बेरिश डायवर्जन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी मैं स्क्रीनशॉट लेके बैठा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया, लेकिन आरएसआई में देखने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, बेरिश डायवर्जन। ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं, बेरिश डायवर्जन। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रैली आ रही थी ये कहीं ना कहीं अभी खत्म हो रही है और मार्केट के गिरने के चांसेस अभी ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं और इसी के ऊपर क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे देखें सेम दिखाई दे रहा है ये बुलिश डायवर्जन जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा, ये हो जाती है नेक लाइन। तो जैसा दो तरीके होते हैं बाय करने के, अगर नेक लाइन ब्रेक होती है तब हम लोग बाय करते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि चार्ट मतलब चार्ट में क्या किया कि अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक किया, लेकिन आरएसआई देखिए अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पैटर्न को कहते हैं बुलिश डायवर्जन। फिर से दिखा देता हूँ। सेम यहाँ पे जो अभी रिसेंटली हमने देखा था, यहाँ पे भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी देखिए जैसे डबल बॉटम होते हैं क्या ना, तो सेम में डबल बॉटम है, लेकिन आरएसआई में देखिए प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, बुलिश डायवर्जन। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए बेरिश डायवर्जन। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन टॉप पे क्या कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया। लेकिन अगर मैं आरएसआई में देखता हूँ तो आरएसआई अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और दोनों कैसे अपोजिट है। डाइवर्जन का मतलब क्या होते हैं, दो विपरीत धारा यानी कि अपोजिशन। तो यहाँ देखिए दोनों लाइन अपोजिट है। तो जब मुझे ऐसे पैटर्न दिखाई देता है तो इसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जन। और बेरिश डाइवर्जन का मतलब होता है कि मार्केट में जो ये रैली आ रही थी ये कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और मार्केट के अब गिरने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हैं। तो दो तरीका बताया मैंने। जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग शॉर्ट सेल के लिए प्लान करते हैं, या फिर अर्लियर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही है डाइवर्जन, जिसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ये काफी मिलते हैं, हर एक टाइम फ्रेम में मिलेंगे और काफी ज्यादा मिलते हैं और काफी ज्यादा इसका सक्सेस रेट होता है। अगर आप इसे देख के भी ट्रेड करते हो, जब भी चार्ट में अगर आपको ये दिखाई देगा तभी आप एंट्री करोगे, तो काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद हो गई होंगी। अगर आप ऐसे और भी वीडियो सीखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।